मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। फ्लावर थेरेपी फॉर ओसीडी डिप्रेशन। मैंने अपने गार्डन के अंदर लगभग 80 वैरायटी के ये फूल लगाए हैं। तो मैं 5-6 दिन से लगा हुआ हूँ, रोज इनको लगाता हूँ, पानी देता हूँ। तो मुझे ना कोई नेगेटिव विचार आते हैं, ना उदासी होती है, ना परेशानी होती है। तो जिनको ओसीडी है, डिप्रेशन है, उनके मन में नेगेटिव विचार आते हैं, ऑब्सेशन आते हैं, अगर वो फ्लावर थेरेपी का यूज करें। फ्लावर थेरेपी का मतलब है कि बीज से पौधे तैयार करने के बाद फूलों तक का सफर। तो मैंने इनके बीज भी लगाए हैं, सैकड़ों पौधों के बीज लगाए हैं, नर्सरी तैयार की है और उसी में से ये पौध उखाड़ उखाड़ के यहाँ पर लगा रहा हूँ। तो ये मैं अभी लगा रहा हूँ, ये है पेटूनिया। इसके अंदर बहुत सारे फूल आते हैं। पेटूनिया की ये पौध है। उसके बाद ये वर्बीना है, ये होली होक है, उसके बाद कैलिफोर्निया पॉपी है, ये टिड्डी फ्लावर है, आगे डेंथस भी मैंने लगाया है, नेट्सियम है, केल है, उसके बाद और बहुत सारे एस्टर है, डेलिया है, कॉस्मोस है, आइस है, कैलेंडुला है, क्लार्किया है, पेपर फ्लावर है, स्ट्रा फ्लावर है, उसके बाद एवर लास्टिंग है और गेंदे की बहुत सारी किस्में हैं। तो ऐसी मैंने लगभग 70 से 80 वैरायटी के पौधे यहाँ पर लगाए हैं। तो आप वो देख पा रहे हैं, ये लगभग 200 फीट लंबी क्यारी है। इसी के अंदर सारे रंग बिरंगे फूल ही खिलने वाले हैं। तो कुछ ही दिनों में आप ये देख भी पाएंगे। तो पीछे मैंने नर्सरी भी तैयार की है, वो भी आप देखिएगा कि नर्सरी में पौधे मैंने कैसे लगाए हैं। और मैं बहुत सी पौध तैयार करता हूँ और बांट भी देता हूँ। तो अभी बहुत से स्कूलों के पौधे लेके भी गए हैं। तो अब आपके मैं यहाँ पौधे लगाता रहता हूँ, आप पौधे देखिएगा। तो और साथ में मैं दिखाऊंगा अभी चल के। तो अब देखिए अलग अलग वैरायटी के पौधे जो मैंने लगाए हैं। तो मेरे हाथ में ये 2-3 पौधे हैं, ये पेटूनिया के। एक बार मैं इनको यहाँ ज़मीन में लगा देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ अलग अलग पौधे मैंने कैसे लगाए हैं। मैंने इस बार बेड तैयार किया है इन पौधों के लिए। जैसे हम आरामदायक नींद या आराम फरमाने के लिए बेड का यूज करते हैं, वैसे भी पौधे आराम से ग्रोथ करें इसके लिए ये बेड बनाना होता है। तो ये टिड्डी फ्लावर है, ये कैलिफोर्निया पॉपी है, ये डेंथस का मैंने लगाया है, और इधर ये लीनियम है, नीले रंग का बहुत सुंदर फूल आता है, ये लीनियम है, ये केल है, और ये भी लीनियम और साल्विया है। ये फिर से बहुत सुंदर पौधा आ गया है, डेजी बेल्स है, ये डेलिया है, ये एस्टर मैंने लगाया है और ये भी बहुत सुंदर फूल है। ये लुपिन है, लुपिन, कॉस्मोस, कैलेंडुला, और ये है आइस के फूल इस बेड पर लगाए हैं। और पीछे मैंने नर्सरी तैयार की है, काफ़ी बड़ी नर्सरी है, इसमें 30-40 वैरायटी के पौधे अभी भी लगे हुए हैं। अर्थात मैं यहाँ से उखाड़ करके पौधे वहाँ पर लगा देता हूँ। तो सबसे पहले ये एस्टर, फिर पेटूनिया, फिर आइस, फिर एवरलास्टिंग, वर्बीना, आर्किया, ये देखिएगा, इवनिंग प्राइम रोज, स्वीट पी, ऐसे हजारों नहीं, ये लाखों में पौधे हैं। तो मैंने यहाँ पर लाखों में पौधे तैयार कर लिए हैं। इन्हीं को मैं उखाड़ उखाड़ के यहाँ से, जैसे अभी आप देख पाएंगे कि मैं यहाँ से ये उखाड़ रहा हूँ। तो मैंने यहाँ से ये पौधा उखाड़ना है, तो खुरपी मैंने पैर के नीचे से ले ली है, ये ऐसे उखाड़ लिया मैंने पौधा। और ये वर्बीना के भी थोड़े से पौधे उधर कम रह गए हैं, तो मैं इतने पौधे वर्बीना के भी उधर लेके जा रहा हूँ। तो ये अगर नर्सरी से आप पौधे लेते हो तो ये 10 रुपये का देते हैं। अगर नर्सरी से आप पोट में प्लास्टिक की थैली में अगर ये पौधे लेते हैं तो वो 20 से 30 रुपये चार्ज करते हैं। लेकिन मैं तो इनके बीज हर साल बांटता भी हूँ, इनके पौधे भी बांटता हूँ हजारों की संख्या में। तो ये मेरा शौक है। जब जब मैं ये करता हूँ तो ना तो मुझे कोई नेगेटिव विचार आता है,
ना उदासी होती है। तो मैं यहाँ 1 हफ्ते से लगा हुआ हूँ ये क्यारी तैयार करने में, पौधे लगाने में। सुबह से शाम तक समय कैसे बीतता है पता ही नहीं चलता, और पौधों के अलावा कोई विचार भी मन में नहीं आता। ये है फ्लावर थेरेपी। तो फ्लावर थेरेपी आप इस्तेमाल करें, एक बार आप प्रयोग करके देखिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। क्योंकि फूलों के साथ आप रहेंगे, पौधों के साथ रहेंगे, तो आपकी खुशी 1000 गुना बढ़ जाएगी। तो ये है मेरा शौक, मेरी हॉबी, और आने वाले दिनों में दिखाऊंगा कि कैसे कैसे यहाँ पर फूल खिले हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।